ये जो कलाम है आज ये हर एक शख्स के लिए है और हम सीखेंगे कैसे खुदा अफसोस करता है। कितने लोग जानते हैं खुदा भी अफसोस करता है? सब जानते हैं। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? जो पीछे तक लोग बैठे हुए हैं सबको खुदा क्या करता है? कब अफसोस करता है? जब इंसान अफसोस कब करता है? जब कोई दूर हो जाता है जिस्मानी तौर पर। खुदा के तो अफसोस करता जो रूहानी तौर पर कोई बेटा होते तो दूर चले जाता, फिर खुदा अफसोस करता। आदम और हवा बाग से निकले, खुदा खुश नहीं हुआ, खुदा मोहब्बत करता था। उसने फिर प्लान भी बनाया और फिर उसी तरह रफाकत को क्या कर लिया? बहाल कर लिया। खुदा भी अफसोस करता है। ये अफसोस उदो ही होंगे जो प्यार होंगे। आमीन। जितने प्यार को नहीं होते अफसोस भी को नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम 18वां बाब और उसकी 7 आयत। भाई विक्टर को माइक दे दे, जरा बुलंद आवाज के साथ पढ़े। खुदाओं के कलाम में ये लिखा है, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। क्या लिखा है जी? ठोकर का लगना क्या है? जब जमीन पर इंसान जिंदगी बसर करेगा उसे ठोकर लगेगी। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद बयान दे रहे हैं कि ठोकर का लगना जरूर है, ठोकर लगेगी भी। जब इंसान जमीन पर जिंदगी बसर करेगा ठोकर लगेगी, लेकिन अफसोस किस शख्स पर जिसके वसीला ठोकर लग रही है। उस शख्स पर अफसोस कि जिसके वसीला किसी दूसरे को ठोकर लगती है। खुदा उस शख्स के बारे में हमें आगाही दे रहा है। अब आपने सोचते जाना है कि कहीं मैं तो वो शख्स नहीं जिसके वसीला ठोकर लग रही है, क्योंकि ये जो हालात वाक़िआत रूनुमा हो रहे हैं, सारी की सारी बातें खुदा के कलाम में दर्ज हैं कि आखिरी दिनों में क्या होगा? आखिरी दिनों में क्या होगा? मोहब्बत क्या हो जाएगी? किनकी बढ़ेगी? बेदीनों की। ईमानदारों की मोहब्बत आखिरी सांस तक बहार रहेगी। आमीन। लेकिन बेदीनी के बढ़ जाने से बखेरों की, यानी कि वो लोग जिनके अंदर ईमान नहीं है, बेदीन यानी कि दीन नहीं है, उन लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ेगी। तो वो बढ़ भी रही है। दूर ना जाएं, अपने इर्द गिर्द के इलाका और अपने अपने घरों के अंदर झांकना शुरू कर दे। वो शख्स मोहब्बत में कायम और दायम है जिनका ईमान यीशु पर है और जिनके अंदर यीशु है। आमीन। ईमान अलग बात और अंदर रखना अलग बात है। ईमान तो बहुत सी कौमें रखती हैं, शैतान भी ईमान रखता, खुदा एक ही है, डरता भी है, कामदा भी है, पर अमल नहीं है। इसी तरह आज की कलीसिया का ये हाल है। आज की जो हमारी कौम है उसका हाल यही है। ईमान यीशु पर है लेकिन काम एक भी वो नहीं है जो यीशु कह रहा है। हम घर से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जब आप निकल कर देखेंगे तो आपको ऐसा माहौल नजर आएगा, आपको ऐसा फील होगा हम कहीं अलग मखलूक में रह रहे हैं। अलग मंजर ही चेंज हो जाएगा। सिर्फ दरवाजा क्रॉस करने की बात है तो आपको बाहर निकलेंगे सारा माहौल ही चेंज नजर आएगा। तो यहां पर लिखा है कि ठोकर का लगना जरूर है, लेकिन उस शख्स पर अफसोस कि जिसके वसीला ठोकर लग रही है। आमीन। और कैसे कैसे हालात और किन किन बातों से ठोकर लगती है और खुदा फिर कब अफसोस करता है लोगों पर। आए जरा मेरे साथ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस को पढ़े जरा जल्दी से। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं
और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागाह आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रवे जमीन पर मौजूद हैं होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जाग कर आमीन। दुआ करते रहो। आमीन। बाद में हम इसी लूका की इंजील पर फिर आएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बस खबरदार रहो। क्या रहो? खबरदार की खुदा मैनू कर रहा है। किनू किनू कर रहा है? जरा हाथों के चुको। सबको खुदा खबरदार कर रहा है। क्यों खबरदार कर रहा है? हर एक बाप, माँ, भाई, बुजुर्ग की जिम्मेदारी है कि वो खबरदार हो जाए। इब्लीस पूरे जोर के साथ खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए लिखा है अफसोस उस शख्स पर, मजमून इसीलिए रखा गया है गौर करने के केड़ा केड़ा शख्स इंज दी कंडीशन दे विच कि ओदे ते खुदा आज अफसोस कर रहा है। कहीं मैं उस कैटेगरी का हिस्सा तो नहीं जिस पर खुदा अफसोस कर रहा है? मैं उस टीम का हिस्सा तो नहीं, मैं उस गैदरिंग का हिस्सा तो नहीं जिस पर खुदा अफसोस कर रहा है? अब यहां पर लिखा खबरदार ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल क्या हो जाए? खुमार से, यानी कि अजीब जी कंडीशन हो जाए ते की कर लग पैन? नशाबाजी ते जिंदगी दी फिक्रा। कहता नशाबाजी, ਇਹਦਾ मतलब है जिथे बार-बार नशा आ रहा ना, ਇਹਦਾ मतलब है नशा सब तो बड़ी जड़ है जिहड़ी जिंदगी ਨੂੰ तबाह ते बर्बाद कर रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है नशा क्या है? अब यहां पर उसने कहा है खबरदार कि तुम्हारे दिल बहकर कहीं नशाबाजी की तरफ मुतवज्जो ना हो जाए और सुस्त ना पड़ जाए और जिंदगी की फिक्रों के अंदर अपनी जिंदगी खो ना देना। जो खुदा कलाम करता, जो किसी जरूरत पैंदी तो खुदा कलाम करता। खुदा कभी भी बेफायदा कलाम नहीं दे करता। जैसे उसने कहना कि बेफायदा का नाम नहीं लाना, तो जो सानू सिखा रहा कभी बेफायदा आप ही काम करेगा। पूरी बाइबल मुकद्दस आप पढ़े, जहां कलीसिया ने गड़बड़ की, जहां कलीसिया के अंदर परेशानी आई, जिस मसले का कलीसिया शिकार हुई, खुदा ने नबी भेजे, खुदा ने रसूल भेजे, खुदा ने चरवाहे भेजे, खुदा ने खजरिए भेजे। जहां जहां जैसे भी हालातों में जरूरत पड़ी, खुदा ने उसी तरह कलाम किया और उसी तरह के लोग खड़े कर दिए ताकि वो लोगों को कहा क्या कर दे? आगाह कर दे। आमीन आमीन। आए जरा चले जल्दी से, टाइम कम है इसलिए जरा जल्दी जल्दी करो। ईसाया नबी के सहीफा में चले जल्दी से। ईसाया नबी का सहीफा उसका 5वां बाब। से पढ़ते हैं। उन पर अफसोस जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह बाकी ना बचे और मुल्क में वही अकेले बसे। आमीन। बस उन पर अफसोस। किस पर खुदा अफसोस कर रहा है? लालची शख्स पर। किस पर अफसोस हो रहा है? 6 तरह की कैटेगरी यहाँ पर खुदा बयान कर रहा है ये साया नबी के वसीला। 6 तरह की कैटेगरी पर हम बात करेंगे और ये सीखने वाली बातें हैं। पहली बात किस पर हो रही है? जो घर से घर को क्या करता है? ते हर घर का मसला हर बंदा दूजे के हिस्से ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੇ खुदा अफसोस कर रहा है। जो खुदा अफसोस कर दे महल चुबारे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ नहीं आने या होर नहीं मान लेने ने। खुदा अफसोस कर रहा है कि जो घर और खेत को खेत से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। क्यों? कि मुल्क में वो सिर्फ अकेले ही बसे। लालच इंसान को अकेला कर देता है। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। कैसे? अच्छा भला खुदा के ज़हूर में तख्त के सामने प्रश्न करता था। आमीन। करता है कि नहीं करता? बोलो सर, साथ दे मेरा। करता था। पंख खोलता था तो क्या बचते थे? लालच आया, प्रोटोकॉल दा लालच आया, बरकत दा ते की होया? बोले कितने लोगों ने सीखा हुआ है? कहाँ गिरा दिया गया? उस पर अफसोस कर दिया गया। उसे जमीन पर क्या कर दिया गया? गिरा दिया, सिर्फ लालच की वजह से। और आज भी है
ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ खोना सिखाता ही नहीं है। आज क्यों हमारे खानदानों में नफरत भरी है? क्यों हमारे खानदानों के अंदर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? हमें खौफ दूसरी कौमों से तो है, वो है ही है, वे ज्यादा सानू अपने लोगों से जे वो तो मार डालेंगे, खत्म। लेकिन हम घरों के अंदर जब ये हालात होते हैं, हर रोज थोड़ा 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 करके क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसीलिए खुदा यहाँ पर क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है लालची शख्स पर, जो लालच करता है कि ये जो कुछ भी मेरे पास है, जो दूसरे का वो भी मैं ले लूं। और फिर कहेंगे हम बड़ा ईमानदारी के साथ जिंदगी, जो अपने भाई का हक भी लेता वो ईमानदार नहीं है। तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का क्या कर, लालच ना कर। पड़ोसी हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने पड़ोसी हैं, हमारे भाई बहन हमारे पड़ोसी हैं। जब भी हम किसी दूसरे के माल का लालच करते हैं, उस माल को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां खुदा हम पर अफसोस कर रहा है। तानू पता चले या ना चले, लेकिन खुदा अफसोस कर रहा है। लेकिन अज मैं ईमान रखना, जेड़े जेड़े लोगों वास्ते कलाम खुलिया गया, उन्हें पता चल गया कि खुदा मेरे ते भी किते अफसोस ना करता हो जे अगर मैं उस कैटेगरी का हिस्सा हाँ। बोले बोलते जाएंगे फिर जल्दी खत्म होगा। ये मेरी आदत है, बुरा ना बनाइएगा। हर रोज जब भी कलाम कर तो क्या तो साथ कलीसिया रे, ताकि पादरी नहीं पता चले कि फिर समझ भी आऊंगी कि नहीं। ऐसा ही है। आमीन आमीन। जी विक्टर भाई, ये आप भी आज पढ़ते जरा जल्दी से। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पर हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। आगे बस यहाँ पर रुक जाए। कितने लोगों को समझ आ गया? पीछे तक भाइयों को आ रही आवाज? उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं, किस लिए? नशाबाजी के धन के लिए उठ जाते हैं। साडे महल्ले दे विच ऐसा एक रूल है, असूल है, जिहड़े बेचारे मेहनत मशक्कत करन बाहर जांदे ने, ओ नहीं जे उठे हुंदे ते नशा दे जिहड़े दर दे गुलाम बन चुके ने, पहले उठ के गलियां दे विच फिरदे हुंदे जी। ऐसे हालात है। तो खुदा यहाँ पर क्या कर रहा है? उस शख्स पर अफसोस कर रहा है। बाइबल मुकद्दस की तालीम ये नहीं है मसीही कौम के नौजवान मसीही कौम का सरमाया है, लेकिन शैतान ने इनको जकड़ लिया है, शैतान ने इनको पकड़ लिया है। क्योंकि लिखा है कि नौत मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद को जवानी की राह में, खुदावंद को जवानी के आयाम के अंदर, जवानी की राहों के अंदर याद करता है, वो मुबारक है। तो ही की समझ दो जिन्हों खुदा मुबारक कह रहा है, शैतान उन्होंने कभी मुबारक हो देगा नहीं। इसीलिए नौजवान आज शैतान के हाथों में है, इसीलिए नौजवान शैतान के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। कलाम यहाँ पर फरमाता है अफसोस है उस पर जो सुबह सवेरे उठता ताकि नशाबाजी के दर पर हो और रात भर जागता रहता है जब तक शराब उसे भटका ना दे। रात भर तक, जितनी देर तक ना जिस्म से जान रहनी है, तुरया भी नहीं जाना, आंदे जांदे दरवाजे में टकरा मारनी है, तो जिन्हों दिल किता मोटा मार देना। खुदा ऐसे लोगों पर अफसोस कर रहा है, और अफसोस के गुस्से ना नहीं जे हो रहा, ये खुदा अपना दिल बता रहा है। जब मैं अपने नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, अपनी कॉलोनी के अंदर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। खून के आंसू क्यों? हमारी कौम तरक्की नहीं कर रही, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तफाक नहीं है, यूनिटी नहीं है। इसीलिए हमारे नौजवान बेटे बेटियां आज उस हालत के अंदर हैं जहां हमें लोगों को निकाल कर लेकर आना था, आज हम वहां फंसे हुए लोग आगे निकल रहे हैं। मुझे और आपको जरूरत है कि आज इस कलाम को ले और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी और ईमानदारी के साथ निभाए। बच्चे चाहे पढ़ा लो कॉन्वेंट च, बीकन हाउस च, जिन्हें दे ताड़ा माशरा ठीक नहीं, वो कभी भी अबलीस के सकंजे च ताड़े बच्चे आ सकते हैं। बड़े तो बड़े ते अच्छे स्कूल च दाखिल करा लो। जब तक आपको माशरा अच्छा नहीं मिलेगा, माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, कभी भी किसी भी वक्त ना एडर दे बचने ने ना पादरियां दे बचने ने।
जब तक हमारी कम्युनिटी बेहतर ना होएगी। क्या लिखा हुआ जरा इंग्लिश पढ़े जरा, मेरी कमजोरी है थोड़ी। क्या लिखा हुआ है? कम्युनिटी यानी कि कौम की बेदारी। हमारी कौम को बेदार होने की जरूरत है। हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमारे नौजवान खुदा की राह पर नहीं चलेंगे, ईमानदारी के साथ जिंदगी को बसर नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर ये साया नबी के सहीफा के अंदर है जिस पर खुदा अफसोस कर रहा है। खुदा अफसोस क्यों कर रहा है? जुदा हो रहे हैं लोग उधर। अफसोस तब होता है जब कोई चीज आपकी खास जुदा हो जाती, तब अफसोस होता है। ऐसा ही हालात है। खुदा अफसोस कर रहा है क्योंकि खुदा दे खास हथ दे सूरत खोदी हुई नौजवाना दी आज नौजवान अबलीस दे हथां दी कठपुतली बने। खुदा अफसोस कर रहा है। देखिए खुदा बेबस है। कितने लोग कहते हैं खुदा बेबस है? तो कहता है खुदा बेबस है। खुदा बेबस नहीं है, ये खुदा का प्यार है। खुदा बेबस नहीं है। वो चाहता है हर एक शख्स की तौबा तक नौबत क्या करे? हर शख्स की क्या करे? तौबा तक नौबत पहुंचे। ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। वो बेबस नहीं है, वो इख्तियार वाला है, लेकिन वो अपना इख्तियार मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। वो आखिरी पल तक चाहता है कि मेरी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। किसी को भी हलाक होते वो देख नहीं सकता। क्यों देख नहीं सकता? कीमत से खरीदे गई है। कलीसिया कीमत से खरीदी गई है और कीमत कोई $50-100 नहीं है, हजारों करोड़ों से भी बढ़कर है। और वो कीमत यीशु मसीह का जिंदा खून है जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों खुदा अफसोस कर रहा है? ये प्यार है उसका। ये उसका क्या है? ये उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि वो बेटों पर अफसोस कर रहा है कि है तो तू मेरा सा है और कम्मा कितना छुपा है। आज आप देखते हैं अफसोस होता है। कितनी बहनें हैं जब देखती हैं इर्द गिर्द के माहौल में हमारे बेटे जो हमारे कौम के खिलाफ कोई मंसूबा बांधे तो सामने खड़े होकर जंग करें। आज वो ही जंगी जहाज बने। आज वो इधर उधर भटक रहे हैं और ये मेरा कसूर है। मैं अपने माशरे को बेहतर करने में अपना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहा। हर एक शख्स जब अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निभाएगा तो फिर ही आपकी कौम का बरकत होगी, फिर ही यीशु मसीह की आमद होगी। अभी भी बहुत से लोग उसके गल्ला से बाहर हैं। आमीन। अफसोस उस शख्स पर जो सुबह सवेरे नशाबाजी के घर पर होता है। सुबह सवेरे उठ जाता है, सरगी सरगी वेले बच्चे सुते ने, वाइफ सुती है, माँ बाप सुते ने, ओनू किसे दी कोई फिक्र नहीं। सिर्फ ओनू फिक्र है कि मैं जाके दर मादला कि दूजा मेरे तो पहले आके ना दाने कोई चीज हो। ऐसे हालात है कि नहीं। इनके लिए अफसोस भी करें और दुआ भी करें। दुआ कलीसिया की आसमान खोल देती है। कितने लोग ईमान रखते हैं? दुआ करें। हम लड़ नहीं सकते किसी के साथ, लेकिन हमारा हक है हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने बेटों बेटियों के लिए दुआ मांग सकते हैं। आमीन। ये इख्तियार हमसे कोई भी छीन, ये इख्तियार हमसे कोई भी छीन जी। सर आगे पढ़े जरा जल्दी से। और उनके जश्न की महफिलों में बरकत और स्तार और दफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदावन के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। आमीन। उनकी जो महफिल है, जैसी होन बजाने ना साज आवाज बज रहे थे, उनकी भी महफिलों के अंदर आपको ऐसा ही फार्मूला नजर आएगा। बरबत, दफ, बांसुरी, हर तरीके का साज बजा कर वो इंजॉय करते हैं। और बिच मेन मुद्दा केड़ा हुंदा है? साडे अही ते रूह कुदस नु पुकारने के रूह आए नस्ल में काम करे। उन्होंने उनकी महफिल का जो मेन मुद्दा है वो क्या है? क्या है वो? बोलो डरते क्यों? ऊंची बोलो जरा, क्या है? महफिल का जो मेन उनका टॉपिक है वो क्या है? शराब। तो खुदा उन पर अफसोस करा। भाई विक्टर आगे पढ़ेगा, जल्दी जल्दी करें।
इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। आमीन। इसीलिए मेरे लोग, इस बात पर गौर करनी है आपने। खुदा की कह रहे ताड़े लोग, मेरे लोग जैसे भी गुनाहगार हैं, गंदे मंदे जिंजदे भी ने, लंगड़े लूले, कह रहे मेरे फिर भी मेरे ही ने। ये खुदा की मोहब्बत है हम सब के लिए। कहता है इसीलिए मेरे लोग असीरी में जाते हैं, जहालत के कामों के सबब से असीरी में जाते हैं। ये मेरे लोग हैं जिन माँ बाप अपने बच्चा जिंजदा मर्जी भी होए, जितना मर्जी उसकी कंडीशन खराब हो जाए, मां फिर भी उन्हें सीने ने लाती है। कभी किसी पड़ोसी ने सीने ने लाया, खुद चपेड़ मार के काटे जा, मां को ना साफ करा जा। लेकिन मां बंदे की, अपने बेटे या बेटी की नापाकी को, गंदगी को नहीं देखती। वो सिर्फ अपने अंदर जो मोहब्बत है उसे देखकर उसे गले से लगा लेती है। आमीन। इसी तरह खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता, वो मौका दे रहा। जहां उसने कह दिया मेरे लोग, इसका मतलब है दरवाजा खुला हुआ है, तौबा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, तौबा के लिए कॉलिंग की जा रही है कि मेरे लोग। इसी सबब से दूसरा तीसरा सबब नहीं है, ये सबब है बीच में नशाबाजी का घर जो है, ये लोगों को असीरी में भेज रहा है, और कोई सबब नहीं है। असीरी के अंदर जो हमारे लोग, हमारे बेटे हैं, असीरी की नुजार करती है। जल्दी जल्दी असीरी किसे जार करती है? गुलामी को एक असीरी बनी इसराइल ने बर्दाश्त की थी, एक असीरी आज ऐसी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये गुलाम हो चुके हैं हमारे बेटे, इनके लिए दुआ करें। इतने इतने बच्चे आप देखे, मैं जब देखता हूँ तो मेरा, आपको पहले बताया, खुदा जानता है, खुदा के मज़बा पर खड़ा हूँ, मेरा दिल अंदर से खून के आंसू होता है कि हमारे इस मोहल्ला के अंदर 20 खुदा के खादिम होंगे, 20 खुदा के खादिम, लेकिन खिदमत किसी की भी वो नहीं है जो खुदा चाहता है। हर शख्स यही कह रहा मेरा कि घर भर जाए, गिरजा घर भर जाए, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि जहाँ पहले ही भरे हुए हम वहाँ जाकर उनको निकाल कर ले जाएंगे। आमीन आमीन। आज मुझे और आपको जरूरत है, आज मुझे और आपको क्या है जरूरत है। और पूरे मोहल्ले के जितने भी खादम थे सबको दावत दी गई, सबको दावत दी गई। इससे मुराद क्या है? हम अपनी कौम को बदलना नहीं चाहते। आमीन। हम अपनी कौम को बदलना नहीं चाहते। मिलकर चलेंगे तो खुदा काम करेगा। जो अदर उधर हो योगे ना, ये कितने भी काम नहीं जाएगा। वो ऐसा लगेगा वो हर बंदे में ही लग रहे हैं, हर चर्च वाले को मैं जन्नत से जाना, दूसरा जाना ही कोई नहीं। जिसे भी देखेंगे वो यही कहेगा साढ़े चर्च जेड़ा मस्सा दूजे च है ही नहीं। तो भाई इतना मस्सा तो आए नौजवानों पर उसे ट्राई करें ताकि वो मस्सा से ममूर हो। आमीन आमीन। पर नहीं भरी आते हैं, भरे को हम बढ़ते जा रहे हैं। जितने खाली होते कोई जानता ही नहीं डरता कि मेरा अगले बार ना कोई पकड़ दे। और मुझे बेशुमार लोगों ने बता दिया, क्या भी दिता, पादरी साहब तू एक ही नौजवाना च लगे रहते हो, शराबियां को मैं छोड़ो यार, ये यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु ने इनके लिए खून बहा दिया, कुछ नहीं दाकी का नहीं। लेकिन ये कोई दावा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ हम लोगों को बचाएं, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। ये ना हो कि जैसे हिजकियत से खुदा ने कहा तो शरीर तो अपनी शरारत से मरेगा, ते अगर तू मनाती नहीं कीती ठीक ते मैं ओदे खून दा बदला किदे को लांगा जी सके किससे? हिजकियत तुझसे लूंगा। अगर हिजकियत ये मनाती कर देता है कि खुदा फरमाता के छोड़ दो तो हिजकियत बरी है। अगर हिजकियत मनाती नहीं की थी तो हिजकियत ही पकड़ाई होगी, कौम बच जाएगी, वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि नबी को खुदा मुकर्रर करता है। आगे पढ़े भाई विक्टर जरा 18वीं आयत पर जी। उन पर अफसोस जो बतालत की तनापों से बद किरदारी को और गोया गाड़ी के रस्सों से गुनाह को खींच लाते हैं, और जो कहते हैं कि वो जल्दी करे और फुर्ती से अपना काम करे कि हम देखें और इसराइल के कदूस की मशवरत नजदीक हो और आन पहुंचे ताकि हम उसे जाने। हमें अब यहाँ पर तीसरी कैटेगरी
वो लोग जो गुनाह को दावत देते हैं, वो लोग जो गुनाहों का मंसूबा बांधते हैं, वो लोग जो गुनाह को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा उन पर भी क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। खींच कर ला रहे हैं, बुराई को अपने घरों के अंदर खींच कर लेकर आ रहे हैं। ये मैं मरण दे तू भी मारा, तू उनको बचन दे। ऐसे हालात वाक़यात रूनमा हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर हैं, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपना किरदार अदा करें। जो गुनाह को खींच कर घरों में ला रहे हैं, जो गुनाह को खींच कर हमारी कम्युनिटी के अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारा काम है कि हम उनके साथ मुकाबला करें, खड़े हों, रोकें उनको। वरना गल पहले कर छड़ी है, जितने मर्जियां डिग्रियां दबा लो, कभी भी इब्लीस उनको अपने लपेट में ले लेगा। क्योंकि माशरा, हमारी सोसाइटी क्या है, बड़े बड़े खादम के बच्चे वेख लेने थे महल्ले, इर्द गिर्द देख के बड़े बड़े उमदा खादमों के बच्चे इब्लीस के कब्जा में हो चुके हैं। वजह नीचे नहीं देखा, सिर्फ ऊपर ही देखते रहे। आज मुझे डर लगता है, मैं अपने बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं जाने देता। बच्चे बुरा भी मनाते हैं कि साडा प्यो रिश्ता ही, लेकिन इसीलिए कि जब आप बच्चों को भेजते हैं पार्कों के अंदर, वो शुमार बच्चे जाते हैं। कभी देखा मामा ने जाकर गेम के लिए खेलने देने होते? कभी देखा? नहीं देखा। आपका अगर बेटा बेटी 20, 25, 30 मिनट लेट हो चुके हैं, जाकर देखे वो खेल क्या रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? औलाद खुदा की तरफ से क्या है? औलाद खुदा की तरफ से क्या है? तो जो खुदा की मिरास है वो औलाद है। साढ़े मिरास है घर मैल चुबारे, ये किसी के काम नहीं आने, छड़ जाने ने। जो यस्सू ना रहना तो फिर नच की आटा काम। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाई, बच्चों को कहीं भी भेजते हैं, खुद जाकर पता करें वो खेल क्या रहे हैं। अक्सर औकात बहुत से मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बच्चों के साथ पार्क में जाते हैं और वो अच्छा करते हैं, कम से कम आंखों के सामने बच्चे खेलते हैं, खेल क्या रहे हैं। अक्सर औकात इतने इतने बच्चों को देख रहे हैं, वो जली हुई सिगरेट के क्या होते हैं, वो जो बच जाता है उसको मुंह में लगा के पी रहे होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कोक या 7 अप को उस तरीके से बनाकर पी रहे होते हैं, इंजन गिर रहे होते हैं। ये क्या आदत पड़ रही है। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। अगर खुदा ने दिया इनकी केयर करना आपका काम है। अगर आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, बच्चे अपने महफूज कर लिए हैं, यीशु के ताबे कर दिए हैं, वो बच चुके हैं, तो समझे आपने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन इंसान सारी दुनिया ही हासिल कर ले ते अपनी जान का नुकसान उठाए ते उन्हें की हासिल किया? और जान किसमें है? माँ बाप की। हाँ, कितने माँ बाप की जान बच्चों के अंदर है? सारे दी। बाइबल च लिखा इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, आखिर ते अपनी जान का नुकसान उठाए। देखे उनको जिनके बच्चों ने नशे की वजह से जिंदगी तबाह कर दी और मर गए। माँ बाप के हालात उन पर गौर करे जाकर। इसीलिए खुदा यहाँ पर अफसोस कर रहा है। अफसोस उस पर जो सुबह सवेरे नशाबाजी के दर पर होता है। अफसोस उस शख्स पर जो गुनाह को खींच कर अपने कम्युनिटी के अंदर लेकर आ रहा है, गुनाह को खींच कर अपने घर के अंदर लेकर आ रहा है, गुनाह को खींच कर अपने बच्चों के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। उस पर भी खुदा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है खुदा? ऊंची आवाज में कहे, क्या कर रहा है खुदा? खुदा अफसोस कर रहा है ऐसे लोगों पर, ऐसे माँ बाप पर, ऐसे नानी नाने दादी दादा पर, ऐसे चाची चाचा ताया मामा पुप्पी जिन्ने भी रिश्ते थे सारे दे अफसोस है। अगर कोई अपने गुनाह नूं खिंच के अपने खानदान दे विच ले आ रहा है, ओदे ते खुदा की कर रहा है? अफसोस कर रहा है। आमीन। भाई विक्टर 20वीं आयत पढ़े जरा। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। आमीन। चौथा फार्मूला, चौथी बात जिस पर खुदा अफसोस कर रहा है, और इस कैटेगरी से सारे शामिल थे। कितने लोग पर शामिल है इसमें पता है? उन पर अफसोस जो नेकी की जगह क्या करते हैं और
बोलो थोड़ा सा बस बोल दो 10-15 मिनट उसके बाद क्लोज करना लिया। जो नेकी की जगह क्या करते हैं, बदी को दे देते हैं। उस शख्स पर अफसोस, वजह क्या है, क्यों? आज किसी से बात करें वो कहेंगे खैर साढ़े केड़े बच्चे पींदे हैं या साढ़े बच्चे केड़े शामिल है, लेकिन भाई तेरे सामने बदी हो रही है और तू आंखें बंद करके देख रहा है, खुदा तुझसे भी उसका हिसाब लेगा। खुदा तुझसे भी उससे क्या करेगा? आज अगर मेरा पड़ोसी इस कंडीशन के अंदर है तो मैं देखकर खामोश हूं, चुप हूं, तो इसका मतलब है मैं जिम्मेदार हूं उस बुराई को फैलाने में। और जालिम जुल्म उतनी देर तक करता है जब तक मजलूम जुल्म बर्दाश्त करता है। जो मजलूम खलो जाता है तो जालिम भी चुप कर जाता है। कितने लोग जानते हैं, बाइबल की आयत अपने से नहीं बोल रहा। जालिम उतनी देर जुल्म करता रहेगा जितनी देर तुम इंज इंज करके सहते रहोगे, ते जो खलो जाओगे ना पर यीशु का नाम लेके, ते उदों की होएगा? सादे लफ्ज़ां च शैतान कितनी देर कमांदा रहता बंदे, बताए दा जवाब दे। हाँ, जितनी देर तक तुसी इधर उधर घूमते रहोगे ना, शैतान भी तुहानू घुमांदा रहेगा। कदी उस दरबार ते, कदी उस दरबार ते, कदी उस दर ते, कदी उस दर ते। ते जदों तुसीं स्टैंड ला लेना ना यीशु दे नाल, ते उदों ओने भी थर थर कमना है, क्योंकि अब आपने खड़े होने का स्टैंड ले लिया है। जब खड़े होने का मंसूबा खड़े हो जाएंगे तो किसी की भी जुर्रत नहीं होगी आप पर जुल्म करे, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि आपके खिलाफ मंसूबा बांधे, क्योंकि जिदे नाल खुदा है ओदे मुखालिफ कोई भी नहीं। क्यों? खुदा तो बड़ी पावर ही कोई नहीं। हालेलुया। और जिसके साथ खुदा है उसकी कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता। आमीन। अब यहाँ पर वो फरमाता है उन पर अफसोस जो नेकी की जगह क्या कर रहे हैं, बदी को। बेशुमार लोगों से आप बात करें क्या सानू की करन दो जिन्होंने है ने, वो भाई उसने कहा अपनी मानिद अपने पड़ोसी को क्या कर ले, क्या कर ले, प्यार कर ले। है ही यीशु दी नां ते गल्लां दी मन्नीए ना ते फिर ते उस राज खलोवांगे, जे उसे जगह ते खलोवांगे ते फिर फैसला होएगा ना उत्ते सुट्टो जिते रोना ते दंदां दा। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही का वारिस नहीं, वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर पूरा चलता है। आसमानी बाप की मर्जी क्या है? हर वक्त, हर जगह, हर लम्हे, हर एक बेटी बेटा, चाहे दुश्मन का बेटा भी है, उसके लिए भी आपके दिल के अंदर प्यार होना चाहिए। ये खुदा की मर्जी है। आमीन, आमीन। जी भाई। उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज हैं। उन पर भी अफसोस। अक्सर औकात तुसी वेखे होना लोगों वो अपनी निगाह च अकलमंद बने फिरदे जी, ते गल उन्हां को किसी नूं विच बंदियां दे भारो ते गल नहीं कदे चज दी निकलेगी, ते लेकिन उहदे नाल कोई गल कर लो ते कहेगा मेरे तो बड़ा अकलमंद है ही कोई नहीं। मुझसे बड़ा कोई भी अकलमंद शख्स नहीं है। और खुदा उस शख्स पर भी अफसोस कर रहा है जो अपनी निगाह में दानिशमंद बन रहा है, दूसरे की निगाह में दानिशवर नहीं है, दूसरे की निगाह में इज्जतदार नहीं है, दूसरे की निगाह में ओदी कोई वैल्यू, कोई बुकत नहीं है। अपनी निगाह दे विच तोड़ फोड़ कटे ने, पर खुदा दी नजर च जीरो। अपनी निगाह में तो दानिशमंद बन रहा है, लेकिन जितने खुदा चाह रहा है उथे उस पैमाने का वो नहीं बन रहा। आमीन। अपनी निगाह में दानिशमंद बनने वाले और ये जो बुराई का मंसूबा बांधते हैं, जो बुराई को तूल दे रहे हैं, जो बुराई को खींच कर अपने लोगों में लेकर आ रहे हैं, बुराई को खींच कर अपने नौजवान बेटों बेटियों के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये अपनी निगाह में दानिशमंद है। उनसे बात करो, अही घरों से नहीं बुलाते, हम घर से नहीं बुलाते, तो ये हमारी कौम के हालात ये है। अपनी मर्जी ना कोई काम नहीं करना, रीसा बड़े काम कर जाते हैं, बुराई पे रीसो रीस करी जाएंगे, जे अच्छाई ते आएंगे तो भी रीसो रीस ही करी जाएंगे। समझ आ रही है? हमारी अपनी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, अपना भी हमारा कोई मंसूबा होना चाहिए, अपनी भी हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर वो फरमाता है जो क्या करते हैं जी, भाई जरा दोबारा पढ़े जरा। उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज हैं। साहिब इम्तियाज, वो समझते कि जो फैसला मैं कर सकना ना, वो पादरी खालिद साहब को की पता है।
या पादरी दसा ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ नहीं आने देती उन पर भी खुदा क्या कर रहा है अफसोस कर रहा है ये कितनी कौन सी कैटेगरी पर पहुंचे हम 5वीं पर कोई ऐसा है जो इस कैटेगरी का हिस्सा है हर चुको नहीं है अपनी निगाह में चले ठीक है ना चुको कोई नहीं खुदा ने खाना है खुदा देख रहे दिल से गुरदे जानता है जी आगे ये सबसे जो ना खतरनाक कैटेगरी है पीने वाले तो ना नहीं है पीने वाले तो होना जिम्मेदारी नहीं होना तो नुकसान नहीं जिन्ना ए गल हो रही है आगे पढ़ो जरा भाई विक्टर उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है आमीन ये सबसे बड़ी कैटेगरी है उन पर अफसोस जो ताकतवर ने गल करके वे लो यहां पर खुदा उन पर अफसोस कर रहा है खुदा क्या कर रहा है अपने अंदर वो ताकत रखते वो क्या करते हैं शराब पिलाने में क्या है और एक मैंने जो तर्जमा पढ़ा उर्दू बाइबल का उसमें लिखा जो पैसों में शराब पिलाते हैं क्या पिलाते हैं पैसे लेकर शराब पिलाते हैं उन पर क्या है अफसोस है खुदा कर रहा है पादरी नासर नहीं कर रहा कोई भी पादरी नहीं कर रहा जिंदा खुदा दा कलाम है ते जिन्हें ते खुदा अफसोस कर दे 50,000 बिल्डिंगां बना ले लेकिन जो खुदा अफसोस कर दे ओथे सुटिया जाएगा जिते रोना ते दंदा दा वक्ती तौर पर आपको शान और शौकत नजर आएगी उस बादशाह की तरह लाजर गरीब पे है उन्हें कोई परवाह नहीं आप भी शान और शौकत से जिंदगी बसर कर रहे हैं ते फिर बाद जो कहता है किसी ने भेज मेरी जुबान ते जरा उंगल ते ला दे क्या कर मेरी जुबान को तर करे जमीन पर तो ऐशो इशरत कर ली बुराई कर ली हर तरह की बुराई की उसने कहा तू जमीन पर अच्छी चीजें आज सब अच्छी चीजें हैं लोगों के पास जो इस काम को कर रहे हैं लेकिन हमेशा की जिंदगी को नहीं उनके लिए दुआ करेगा यीशु मसीह उनके ज़हनों को बदले यीशु मसीह उनके खानदानों को बदले ये कलीसिया की जिम्मेदारी है ये यीशु मसीह को मानने वाले यीशु मसीह के फॉलोअरों की जिम्मेदारी है जो यीशु मसीह के बारे में जानते यीशु मसीह के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें आमीन थोड़ा थोड़ा सा करेंगे ना किरदार अदा तो तब्दीली खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी आमीन आमीन जी भाई विक्टर आगे जो रिश्वत लेकर शरीरों को साधक और साधकों को नाराज ठहराते हैं आमीन यार उनको मैं अपने को गल की थी अक्सर कहा तो सिख से बुरे बंदे को करवा दो जो लाख दो दे के छोटा है तो बाद में फंस जाओ कायदे डालते ही कोई फैसला नहीं करते यहाँ पर खुदा उन पर भी अफसोस कर रहा है जो रिश्वत लेकर सही को गलत और गलत को क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं जी यानी कि चिट्टे नु काला ते काले नु चिट्टा कह रहे हैं उन पर भी क्या कर रहा है खुदा अफसोस कर रहा है जो रिश्वत लेकर आप कोई ऐसा प्लान करे कि हम इस बंदे के खिलाफ या इस कौम के खिलाफ या इस खानदान के खिलाफ करेंगे कुछ तो वो जो लोग वहां पर हैं रिश्वत लेकर क्या कर देंगे छोड़ देंगे कहेंगे ठीक है गलत है तू ही जना रिपोर्ट ला आ रही है समझ आ रही है खुदा ऐसे लोगों पर भी अफसोस कर रहा है जो खुदा अफसोस कर रहा है थोड़ी देर की जिंदगी है ऐश इशरत थोड़ी देर है लेकिन एक वक्त आएगा मुझे और आपको वो लोग भी दिखेंगे जो इन दुनिया के अंदर ऐसे कामों में हैं हम मुनादी करेंगे हम डरेंगे नहीं खौफ नहीं खाएंगे मुनादी करेंगे और करके बताएंगे लेकिन अगर हम डर के बैठ गए या हम काम ही ना करें सिर्फ गिरजे की हद तक मुनादी की या जी फैमिली देखा वो चर्च जा रही उस फैमिली को अपने चर्च अंदर लैंदा मुनादी नहीं जे ये बेड़े चोरी हो रही हैं मुनादी ये नहीं है ये बेड़े चोरी हैं अगर आपके पास कुछ है तो आपके पास खुद ब खुद लोग आएंगे जिनकी जरूरत है जो ताड़े को कोने खिंच के ले आओ 2 दिन 3 दिन हफ्ता 10 दिन बाद फिर लोग
जिनके आपके पास कुछ नहीं, जिनके पास होता है खुदा उनको खुद सरबुलंद किया जाता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जोर दी तालियां बजाओ जरा, पीछे तक पड़ा चले तालियां बजाओ जोरदार, जितना जितना तक आवाज आ रही है। प्रेज जी भाई विक्टर। बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ ठोस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा होगी और उनकी कली गर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल अल्फाज की शरीयत को तर्क किया और इसराइल के कदूस के कलाम को हकीर जाना। भूसे की तरह क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। एक कलीज की खूबसूरती नजर आती है, लेकिन वो भी मिनटों पहले क्या हो जाएगी? कली की खूबसूरती कितनी देर रहती भला? कोई भी आप लगा ले, फूल लगा ले, कोई भी जितनी देर अपने दरख्त नाल कायम रहती है। आमीन। हमारी खूबसूरती तब तक है जब तक यीशु में कायम है। उससे जुदा हैं तो हम घास की मानद है, उससे जुदा हैं हम भूसे की मानद है। अगर यीशु दे नाल नहीं ऐसी कुछ भी नहीं, जिन्हें मर्जी ऐशो ऐशो की जिंदगी गुजार रही है। आमीन। टाइम की किल्लत की वजह से मुझे बहुत शॉर्ट करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी लूका की इंजील में चले, जल्दी से जरा। कितने लोगों को समझ आई है? कोई है जिन्हें समझ नहीं आई? अब घर जाके सोचना है कि मैं ये 6 कैटेगरी मैंने सीखी, क्या इस कैटेगरी का मैं हिस्सा तो नहीं? अगर हूं तो आज दुआ करूंगा। और आज ना तो जेल से एक एक बच्चा रख लेना। कोई भी आपका पड़ोसी है, कोई भी है, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। सारे चर्च जो जैसा कॉलोनी के अंदर है, नौजवानों के लिए दुआ कर रहे हैं। ये कलीसिया का भी काम है, एक एक बंदे का नाम लिख लो आज, एक एक नौजवान बेटे का अपनी जिंदगी दे विच ਇਹਦੇ वास्ते ना रोज दुआ करनी है। एक वक्त आएगा वो एंजॉय खुदा दे अंदर नहीं कुदरत। आमीन। हन्ना रोंदी रही, कितने साल वो बांझ रही, और उन्नी देर तक औलाद नहीं मिली जब तक उन्हें मुंह नहीं खोलिया। आमीन। और उतनी देर तक कोई भी बदलेगा नहीं जितनी देर कलीसिया अपनी जुबान खुदा के जोर में नहीं खोलेगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। आ मेरी कलीसिया दे, आ मेरी कलीसिया इथों निकल के कहो ऐ मेरा बेटा ते ऐ मेरा भरा है, मैं अदे रास्ते दुआ करनी है। हालेलुया। आए भाई विक्टर लूका की इंजील में जल्दी से वही बाप 21 वही है 21 आयत है। लूका की 21 और 34, 21 बाप 34 आयत जी। बस खबरदार जी, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नाकाम आ पड़े। वो दिन किस पर आ पड़े? फंदे की तरह। क्या हो जी? आन पड़े। जिदों कोई समझ भी ना होएगी, तो समझ लोगे अमन हो गया ते यीशु मसीह दी आमद होए ते ओ दिन इंज आना जे चोर का कोई पता नहीं होता किस टाइम आ जाता। ये पता होता है, लिखा बाइबल में यीशु मसीह की आमद ऐसे होगी जैसे चोर आता है, किसी को पता नहीं होता कब वो आन पड़े। आमीन। सुस्त ना हो, सुस्त ना हो, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर आप कम्युनिटी के अंदर रिवाइवल चाहते हैं, कौम के अंदर बेदारी चाहते हैं, तो अपना सब अपना हिस्सा अदा करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। जी भाई। क्योंकि जितने लोग तमाम रोए जमीन पर मौजूद होंगे, उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। उन सब पर उसी तरह क्या होगा? आन पड़ेगा। आगे पढ़े जी। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। बस हर वक्त जागते रहो और दुआ करते। इसका मतलब है इन सारी बातों का जो मजमूआ है, इन सारी बातों को जब हम कर सकते हैं तो वो फार्मूला प्रेयर है, दुआ है। आमीन। जागते रहो और दुआ करते रहो। जागना भी दुआ भी करने। कई दुआ दे विच भी सो जाते जी। अक्सर देखे बेशुमार ऐसे हालात होते हैं, कभी हम प्रेयर रख लेना 6-7 घंटे की, तो वो बाद में पता चलता है यार बंदा को 4-5 घंटे हो गए सजदे च गया है। अखा मार जागता रहे। यहाँ रूहानी तौर पर जागने की बात हो रही है, जिस्मानी तौर पर सब जाग रहे हैं। यहाँ पर वो लोग जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं, रूहानी तौर पर मर चुके हैं, उनको वो कह रहे हैं जागते रहो, दुआ करते रहो।
मत्ती की मार्फत अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक शख्स ने खेत लगाया और उसमें अच्छा बीज क्या कर दिया सर, बो दिया, उसमें अच्छा बीज बो दिया। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी ना उस बीज की देखभाल करने की, सो गए। क्या हो गए? रात को चोर आया और उसमें कड़वे दाने भी क्या हो गए? बो गया। ते जो होश आई अज ही भी सुते हैं ते लोग शैतान आके कड़वे दाने बो रहा नौजवानों च, खानदाना च। सब तो ज्यादा एक बड़ा पाक रिश्ता है शौहर ते बीवी का, ओदे विच कड़वे दाने बड़े बो रहे हैं। वो कब बोलता है? जब आप रूहानी तौर पर सो जाते हैं। वो तब बोएगा जब आप रूहानी तौर पर सोए होंगे। रूहानी तौर पर खुदा की नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, रूहानी तौर पर खुदा के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। फिर वो आकर कड़वे दाने बो जाता है, फिर वो उसको आकर वो अपना फार्मूला यूज करता है ताकि कलीसिया क्या हो? जवाब दे जरा, बोलो, उसके कंट्रोल में हो। आमीन। कोई भी गल कर छड़े को गल्लां बड़ियां होंदियां। कलीसिया जब सो जाती है, कलीसिया उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। जरा पादरी सौंदा जी, आज पादरी के तुम मेरे लोग चले गए ने, वजह लोगों की नहीं है, वजह पादरी साहब की है जरा आप सुनता है। जब सोएगा तो कोई ना कोई कड़वा दाना ते बो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? लोग तब ही गिरजाघर को छोड़ते हैं जब किसी के अंदर वो मस्सा नहीं ट्रांसफर होता जो वो चाहते हैं। कभी कदार पादरी गलत नहीं, कलीसिया से ज्यादा खराबियां। आज लोग टेस्टर पकड़े ने कि इतने वो लोगों च बड़ी खराब बच्चे, उन्होंने ईमान एक जगह नहीं टिकता, उनका ईमान एक जगह पर नहीं टिकता। मैं हमेशा कलीसिया के साथ एक ही बात करता हूँ, किसी पादरी ने कख नहीं देना, जीवित भी देना, यीशु ने देना। तो ये ईमान रख के एक जगह ते टिक जाओ, खुदा तारी जिंदगी च ऐसा काम करेगा, तारी सोच तो ही बालातर होएगा। आमीन। और ये जो अलग अलग पास्टरों पर तवज्जो कर रहे हैं उनको कभी भी बरकत हासिल नहीं करते, क्योंकि इंसान पर तवक्कल करते हैं। मलऊन है वो शख्स जो इंसानों पर तवक्कल करते हैं। जब आपका ये ईमान होगा कि यीशु काम कर रहा है, एस चर्च भी कर रहा है, अनंटिंग मिनिस्ट्री भी कर रहा है, ते समर पेंटिकॉस्टल भी कर रहा है। आमीन। हर जगह पर कर रहा है। अगर ये आपका ईमान है ते अगर समय न हो यार पादरी नासर जे रहना या पादरी खालद, फिर कख भी हासिल नहीं जे होना। कि होगा ऐसे? होएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका तवक्कल इंसानों पर है और इंसानों से तवक्कल हटाएं, खुदा पर लगाएं। जब खुदा पर तवक्कल होगा तो पासबान भी हैरान परेशान हो जाएगा। हन्ना ने दुआ की, काइन हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है। आमीन। जब आप टिक जाएंगे तो खुदा खुद ब खुद दरवाजे खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो सो गया, जिम्मेदारी जिसकी थी, खेत कड़वे दाने बोए, फिर जाकर कहते हम उनको खाड़ दें। उन्हें कहा बदन दो, गलती ताड़ी है, तू हम उदो ही नहीं वेख्या, जागते होंगे तो कोई भी ना आके बीच बोंदा। ये पहले जो हमसे पहले खिदमत कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अच्छा बीज बोते और जागते ताकि इब्लीस आकर कड़वे बीज ना बो के जाए। माँ बाप की जिम्मेदारी थी जो हमसे पहले थी, आपसे पहले जिम्मेदारी थी उनकी, लेकिन किसी ने निभाई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सरफराजी हासिल करें तो सरफराजी हो दो जो तारे बच्चे का नाम, अगर बच्चे नहीं है तो सरफराजी जीरो, कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए अपने आप को पेश करें, दुआ करना शुरू करें, रोजे रखना शुरू कर दें। पर तब्दीली चाहना मैं भी सारे चाहते ने, तो जे किसी को रोजा है आदि साहब मैंने तो शुगर जे तो उन्हें 3 दिन घर आटा मुक जाए भुखा रहेंगे, रोजा नहीं रखना। अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए रोजा रखे। बाइबल मुकद्दस के अंदर जगह पर जगह जहां भी कौम की बहाली हुई है, जहां भी कौम बेदार हुई है, लोगों ने दुआएं रोजे रखे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ज़ोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। जी बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। बस क्या करो, जागते और दुआ करते रहो, तुम सब इन होने वाली बातों में यीशु मसीह के सामने खड़े होने का मौका मिले। आमीन। ये खड़ा होने सामने वो ही होएगा जेड़ा ओदा होएगा।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हमारी कौम के अंदर बहाली है? सब चाहते हैं। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और इशनान भैया वर्शिप करें। तमाम खादम मज़बा पर आ जाएं जल्दी से। प्रेज हालेलुया। रबा शक्का ठाला रधा ला रधा ला रबा रशिका छू रिबा रसंदा ला रधा ला रधा ला रबा रसका छोलो रोदो रोपी